Hello student, I am Nitin Jain, lecturer in mechanical department from GPC देवास। स्टूडेंट कोविड-19 चलते क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। क्लास कंटिन्यू नहीं होने के कारण सिलेबस अभी आप इनकम्प्लीट है और ऐसा सुनाई में आ रहा है 20 मई से आपके एग्जाम हो सकते हैं। इसलिए आज अपन चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ मशीन का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डायनेमिक फोर्स एनालिसिस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। डायनेमिक फोर्स एनालिसिस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ मशीन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म होता क्या है। ये एक मैकेनिज्म होती है जो कि इंजन में यूज होती है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म कहाँ पे यूज होती है? इंजन में यूज होती है। इस मैकेनिज्म में 4 कंपोनेंट होते हैं। पिस्टन नंबर 1, नंबर 2 सिलेंडर, नंबर 3 कनेक्टिंग रॉड, नंबर 4 क्रैंक। यहाँ पर पिस्टन जो होता है और कनेक्टिंग रॉड एक पिन के माध्यम से जुड़ी होती है जिसको पिस्टन पिन बोलते हैं, और कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को भी एक पिन से जोड़ा जाता है जिसको क्रैंक पिन बोला जाता है। इट्स हैविंग 4 लिंक, इसमें 4 लिंक होती हैं जैसा कि दिखाया है कि एक लिंक अपनी क्रैंक हो गई, दूसरी लिंक कनेक्टिंग रॉड हो गई, तीसरी लिंक पिस्टन हो गई और चौथी लिंक अपनी सिलेंडर हो गया। अब इस जब सिलेंडर आगे की तरफ मूव करता है तो पिस्टन जब आगे की तरफ मूव करता है तो क्रैंक अपनी इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ जाती है, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो पिस्टन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन जाता है तो क्रैंक अपनी आउट डेड सेंटर से इन डेड सेंटर तक जाता है, जिसके कारण एक कंप्लीट रोटेशन चलता रहता है। इंजन मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है। इसमें प्रेशर, अब इसके पास चलता कैसे, अब इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग में क्या होता है, यहाँ पर फ्यूल आता है। फ्यूल आने से क्या कंप्रेशन जनरेट होता है और स्पार्क के थ्रू या कंप्रेशन के थ्रू यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। इस एनर्जी सिलेंडर के अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है। इस एनर्जी के द्वारा एक फोर्स लगता है पिस्टन के ऊपर फोर्स लगता है जो कि कनेक्टिंग रॉड पे ट्रांसफर होता है, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक पे, और क्रैंक फिर रोटेट होने लग जाती है जिसके कारण अपन को आउटपुट शाफ्ट पे पावर मिल जाती है, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो सिंपली अपन देखा जाए रेसिप्रोकेटिंग इंजन एक 4 बार मैकेनिज्म होती है। इसमें एक सिंगल स्लाइडर यूज होता है, इसलिए इसको सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक। इसका यूज रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन कन्वर्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो सिंपल हो गई रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म होती क्या है। अब अपन बात करते हैं कि पिस्टन जो चलने वाला है वो चलता कैसे, उस पर कैसे फोर्स आते हैं। तो इस पर 4 टाइप के फोर्स आते हैं। एक तो गैस के कारण आते हैं, जिसको गैस के कारण आएगा। दूसरा फोर्स आएगा इसके पिस्टन के वेट के कारण, इसको इनर्शिया फोर्स बोलते हैं। थर्ड फोर्स आएगा इसके मोशन के कारण, इसको अपन फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और चौथा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो ग्रेविटी के कारण आता है। तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं इनर्शिया फोर्स क्या होता है। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? इनर्शिया फोर्स एक अपोजिट मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लगने वाला फोर्स है। अ फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन टू एन एक्सीलरेटिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट लगेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सीलरेटिंग फोर्स एंड मास ऑफ द बॉडी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेटिंग फोर्स एंड मास ऑफ द बॉडी, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। इनर्शिया फोर्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो मास पे डिपेंड करेगा, दूसरा बॉडी के शेप पे। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया फोर्स भी ज़्यादा होगा, और शेप के अकॉर्डिंग में उसकी वैल्यू वेरी होती जाएगी। अब जो पिस्टन का अपन एक्सीलरेशन चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, जो कितना होता है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन, जहाँ पर एन क्या है? रेशो होता है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड अपॉन लेंथ ऑफ क्रैंक, और जो थीटा होता है वो क्रैंक एंगल बोलते हैं उसको, जो कि इनर डेड सेंटर से बनाते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो क्या था? सिंपल एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन, सिंपली ये फॉर्मूला आता है। ये होता है इनर्शिया फोर्स। ठीक है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं पिस्टन इफेक्ट क्या होता है। पिस्टन इफेक्ट क्या होता है? पिस्टन इफेक्ट में क्या होता है, अपन ने जैसे अपन पीछे
बोला है मैंने कि 4 फोर्स लगते हैं। एक तो गैस फोर्स लगता है, एक इनर्शिया फोर्स लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, एक ग्रेविटी फोर्स लगता है। तो गैस फोर्स तो इनपुट फोर्स है जो अपन दे रहे हैं फ्यूल के द्वारा। जितनी फ्यूल के पास एनर्जी होगी उतनी एनर्जी किसको दे रहे हैं, पिस्टन को दे रहे हैं। मतलब जितनी एनर्जी अपने पास है, फ्यूल के पास है, वो पिस्टन को दे रहे हैं। पर पिस्टन के पास उतनी एनर्जी ना पहुंचते हुए कुछ ना कुछ लॉस होती है। किस फॉर्म में लॉस हो रही है, इनर्शिया फोर्स के फॉर्म में, फ्रिक्शन फोर्स के लॉस में, और ग्रेविटी फोर्स एक अलग चीज़ है। तो इनर्शिया फोर्स के कारण, बॉडी के मास के कारण बॉडी लॉस हो रहा है, जो अपन पीछे अभी देखा है। फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के मोशन के कारण उसके कुछ लॉसेस आएंगे, उसकी वैल्यू अलग आएगी, ये गिवन होगा न्यूमेरिकल में आपको। और ग्रेविटी फोर्स जब ही लगेगा जब अपना सिलेंडर कैसा होगा, वर्टिकल। सिलेंडर कैसा होगा, सिलेंडर कैसा होगा अपना, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल होगा। वर्टिकल होगा तभी ये फैक्टर ग्रेविटी फोर्स लगेगा, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। इस केस में एफ जी जो होगा वो जीरो होगा, ग्रेविटी फोर्स कितना होगा, जीरो होगा हॉरिजॉन्टल वाले केस में। और वर्टिकल में तभी लगेगा। और जब सिलेंडर अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, पिस्टन अपना सॉरी पिस्टन जब अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, आगे की तरफ नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, तो प्लस जी आएगा, और जब ऊपर जाएगा तो माइनस जी आएगा। उसी के हिसाब से अपन को साइन लेना है न्यूमेरिकल में। तो इनर्शिया फोर्स अपन जान चुके, पीछे दिया है एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन। फ्रैक्शन फोर्स गिवन रहेगा न्यूमेरिकल में। ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू जी, एम इंटू जी, और जी की वैल्यू कितनी आती है, 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात आती है गैस फोर्स। गैस फोर्स क्या होगा, ये अपना एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन लगा होगा, यहाँ फ्यूल गैस भरी हुई है, फ्यूल गैस भरी हुई है। फ्यूल गैस के कारण एक प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पे प्रेशर P1 जनरेट होगा, जिसके कारण पिस्टन आगे की तरफ मूव होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। तो ये प्रेशर है, तो फोर्स में जब प्रेशर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया किसका, पिस्टन का, एरिया किसका, पिस्टन का। और प्रेशर कितना, P1। और कुछ ना कुछ गैस यहाँ भी होगा, उसका प्रेशर कितना है, P2, उसका प्रेशर कितना है, P2। तो क्या हो जाएगा, P1 जो गैस के कारण फोर्स लगने वाला कितना आ जाएगा, P1A1 माइनस P2A2। और ये आ जाएगा अपना गैस का फोर्स, गैस के द्वारा लगने वाला फोर्स। अगर अपन को एरिया A2, पिस्टन रॉड का एरिया दिया हुआ है, पिस्टन रॉड का एरिया दिया हुआ है, तो A2 बराबर अगर क्या हो जाएगा, एरिया A1 माइनस पिस्टन रॉड का एरिया। स्मॉल ए क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन रॉड, एंड एरिया ऑफ A1 क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन। तो यहाँ पर अपन कंप्लीट अपन ने 3 चीज़ देखी है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन एक 4 बार मैकेनिज्म होती है, जिसमें एक 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 लिंक होती हैं। पहले ये होती है पिस्टन, दूसरा होता है कनेक्टिंग रॉड, तीसरी होती है क्रैंक, चौथा सिलेंडर। फिर अपन देखा इनर्शिया फोर्स क्या होता है। इनर्शिया फोर्स एक फोर्स होता है जो बॉडी के वेट के कारण लगता है, जो गति का विरोध करता है, इसकी वैल्यू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। और इनर्शिया फोर्स रेसिप्रोकेटिंग इंजन में जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन। फिर अपन ने देखा पिस्टन इफेक्ट क्या होता है। पिस्टन इफेक्ट जो होता है वो फोर्सों का कॉम्बिनेशन होता है। पिस्टन में कितना फोर्स लगने वाला है वो पिस्टन इफेक्ट होता है। इस पर कितना फोर्स लगता है, गैस फोर्स प्लस इनर्शिया फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स। अब जब इनर्शिया फोर्स नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि ये अपनी गति का विरोध करता है, इसलिए नेगेटिव फोर्स लिया। फ्रिक्शन फोर्स भी गति का विरोध करता है, एक लॉसेस होता है जो एनर्जी के फॉर्म में एक लॉस हो जाता है, जो मोशन के कारण लॉस होता है। और ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल के कारण लगने वाला फोर्स होता है। अगर अपना पिस्टन डाउनवर्ड जा रहा होगा, जब अपना पिस्टन डाउनवर्ड जा रहा होगा तो इसको प्लस लेंगे, और जब अपवर्ड जा रहा होगा तो प्लस माइनस जाएंगे। और ये जब ही लगेगा जब सिलेंडर अपना कैसा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल में है तो एफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस प्रकार अपन पी इफेक्ट निकाल सकते हैं। अब आगे वाले लेक्चर में अपन देखेंगे करंट टर्निंग मोमेंट डायग्राम, टर्निंग मोमेंट कितना आएगा,
पिस्टन यहाँ पे टर्निंग मोमेंट कितना आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।